अस्तित्व ने ऑलरेडी आपको एक बहुत ही यूनिक दर्जा दे रखा है। इस पूरी दुनिया में ना तो आपके जैसा इंसान पहले कभी हुआ है, पूरी की पूरी हिस्ट्री में चले जाओ, ना ही फ्यूचर में कभी होगा, अभी भी नहीं है। आप इतने स्पेशल हो। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे हीन भावना के ऊपर बात करना चाहता हूं। हीन भावना यानी कि इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। हम सब लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन का सामना जरूर करना पड़ता है जहां हमें लगता है कि शायद हम में कुछ कमी है। हम अपने आप को दूसरों से किसी ना किसी मायने में आंकते हैं और फिर हम पाते हैं कि दूसरे हमसे काफी आगे। और जब ये फीलिंग हमें पूरी तरीके से पकड़ लेती है, अपने वश में कर लेती है, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन बोझ बन के रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जब आपको लगेगा कि आप में कुछ कमी है तो आप अपने आप से बिल्कुल प्यार नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल भी नेचुरल नहीं रह पाओगे, आप कटे कटे बुझे बुझे अपनी पूरी जिंदगी बिताने लगोगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का एग्जैक्ट कॉज क्या है। इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का सीधा सीधा कारण है हमारी कंपैरिजन करने की आदत। अगर आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करोगे तो आप पाओगे कि ना ही आप सुपीरियर हो ना ही आप इंफीरियर हो, आप तो बस अपने जैसे हो। आप अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार लेते हो और उस स्पेस में कोई भी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपैरिजन करना ही एक महाबेवकूफी वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर कोई कतार में खड़ा है और हर किसी के कतार में खड़े होने का मतलब है कि हमसे आगे भी कोई है, हमसे पीछे भी कोई है। आगे वाले को देखोगे तो इंफीरियर फील होगा, पीछे वालों को देखोगे तो सुपीरियर फील होगा। और रोज हम इतने लोगों से मिलते हैं, टकराते हैं। अगर हम कंपैरिजन वाला माइंडसेट नहीं छोड़ेंगे तो दिन में 10 बार हमें फीलिंग आएगी कि हम इंफीरियर हैं, दिन में 10 बार फीलिंग आएगी कि हम सुपीरियर हैं। तो इस अप एंड डाउन से पूरी तरीके से फ्री होने का मतलब यह है कि हम कंपैरिजन करना ही छोड़ दें, क्योंकि इंफीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी सिक्के के दो पहलू हैं और ये सिक्का ही खोटा है। हमें सिक्के से ही निजात पाना है। अब सवाल उठता है कि अगर कंपैरिजन करना इतनी बेवकूफ़ी वाली बात है तो भी हम क्यों कंपेयर करते हैं? इसका सीधा सीधा कारण है हमारी सोशल कंडीशनिंग। हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो इसी बेसिस पे बना हुआ है कि आप एक इंडिविजुअल हो और आपको इस समाज में लड़के दूसरों से आगे पहुंचना है, दूसरों से ऊपर पहुंचना है। और ये कंडीशनिंग शुरू हो जाती है जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है। उसके पेरेंट्स, टीचर्स, अथॉरिटी, रिलेटिव्स, हर कोई उसे यही सिखाता है कि तुम्हें फर्स्ट आना है। और सिर्फ एकेडमिक्स में ही उसे आगे नहीं रहना है, अगर स्पोर्ट्स की बात आती है वहाँ भी उसे फर्स्ट आना है, अगर उसे गाना गाने का शौक है तो वहाँ पे भी उसे फर्स्ट आना है। तो इस तरीके से बच्चे को लगने लगता है कि अगर वो दूसरों से लड़ेगा नहीं, अगर वो दूसरों से कंपेयर करके उनसे आगे नहीं निकलेगा किसी फील्ड में, तो उसकी अपने आप में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं। वो अपने आप से नफरत करना सीख लेता है। उसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर है और लोगों से। तो जब तक ये पूरा का पूरा फ्लॉड स्ट्रक्चर नहीं जाएगा तब तक हमारी सोसाइटी इसी तरीके से बनती रहेगी आगे। और यहाँ पे हम पूरी सोसाइटी को बदलने का बेड़ा तो उठा नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी लाइफ में एक डिसीजन लो कि मेरी पास्ट की कंडीशनिंग जैसी भी रही है, जिस भी वजह से मेरे अनकॉन्शियस पैटर्न्स बने हुए हैं, मैं उसके बियॉन्ड जाऊँगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए समझते हैं कि इस कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से और इन्फीरियॉरिटी से कैसे छुटकारा पाया जाए। छुटकारा पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि हमें अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिना किसी शिकायत के। हम जैसे भी हैं हमें उसे पूर्णतः स्वीकार करना पड़ेगा। और जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जितनी भी हमने अपनी कमियों की लिस्ट बना रखी है पास्ट में अपने आप को और लोगों से कंपेयर करके, वो पूरी तरीके से इरेज होनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट आप जिंदगी में पहली बार अपने आप से प्यार करना शुरू करते हो। अभी तो आप अपने आप से नफरत कर रहे हो। जब पूरे टाइम आप अपने अंदर कमियां निकाल रहे हो, पूरे टाइम एक इनर कमेंट्री चल रही है जहां पे आप अपने आप को बोले जा रहे हो कमी है कमी है कमी है, तो आप प्यार थोड़ी ना कर रहे हो, आप नफरत कर रहे हो। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप अपने आप से पूरी तरीके से प्यार करने लगते हो, पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हो, तो एक बहुत ही स्पेशल कॉन्फिडेंस पैदा होता है आपके अंदर, जो अभी तक कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आप रियलाइज करोगे कि आप तो बहुत ही स्पेशल हो।
अस्तित्व ने ऑलरेडी आपको एक बहुत ही यूनिक दर्जा दे रखा है। इस पूरी दुनिया में ना तो आपके जैसा इंसान पहले कभी हुआ है, पूरी की पूरी हिस्ट्री में चले जाओ, ना ही फ्यूचर में कभी होगा, अभी भी नहीं है। आप इतने स्पेशल हो। क्या इतना बहुत नहीं है अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए? क्या इससे ज़्यादा भी आपको कुछ चाहिए? बात यह है कि अस्तित्व ने हमें ऑलरेडी हीरे मोती दिए हुए हैं और हम कंकड़ पत्थर के पीछे भाग रहे हैं। तो जो भी हीरे मोती हैं उनके साथ जियो। पूरे एक्सेप्टेंस में जियोगे तो पता लगेगा कि हमारी तो बड़ी स्पेशल स्ट्रेंथ्स थी, हमारा एक जेनेटिक मेकअप है, हमारी कुछ लाइफ में इंक्लिनेशंस हैं जो हमने दबा दी थी। बहुत सारे बीज हैं जो फूटना चाहते थे लेकिन हमने उन्हें नरिश नहीं किया, क्योंकि हम दूसरों के जैसा होना चाह रहे थे, हम दूसरों से कंपेयर कर रहे थे। पहली बार आप अपनी नेचुरल इंक्लिनेशंस को परसू करना शुरू करोगे और इसके लिए कोई करेज नहीं चाहिए होगा, ये बहुत ही स्वाभाविक होगा। और यही असली जादू है। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से तो छुटकारा पाना बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन आपका जो पोटेंशियल है उसे आप ऑप्टिमम लेवल पे ले जाओ, उसे आप पूरी तरीके से जियो। ये आपको ज़िंदगी में असली खुशी देता है। ज़रा सोचो, अगर एल्बर्ट आइंस्टीन एक सॉकर प्लेयर बनना चाहते तो हो सकता है वो बन जाते, लेकिन एक बड़े ही मीडियोकर सॉकर प्लेयर रहते, चाहे कितनी भी मेहनत कर लेते, क्योंकि सॉकर प्लेयर होना उनके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। अगर सचिन तेंदुलकर एक इंजीनियर बनना चाहते, हो सकता है बन जाते, लेकिन एक मीडियोकर इंजीनियर बनते। और दुनिया को ये दो जीनियस बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो ठीक उसी तरीके से देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि आपके अंदर भी कोई जीनियस है जो अभी दुनिया को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, आप उसे दुनिया से शेयर ही नहीं कर पा रहे। तो पूरी तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करो, उसी में असली विजडम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया है, आपको उसका एग्जैक्ट कॉज भी समझ आ गया है और क्योर भी समझ आ गया है। और क्योर की डायरेक्शन में आप कुछ कदम बढ़ाने लगोगे और धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू कर दो। अगले कुछ दिनों तक आप ऐसे जीने लगो कि आपको अपने आप से कोई शिकायत नहीं, आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट करो अपने आप को और एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पास्ट का एक बहुत ही लंबा पैटर्न है, लेकिन दिन में अगर आप छोटी मोटी सिचुएशन में भी अपने आप को पकड़ लोगे, आप कहोगे कि मेरा माइंड कंपेयर कर रहा था और मैं ये नहीं करूँगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा। धीरे धीरे ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करेगा और पूरी ज़िंदगी आपकी बदलनी शुरू हो जाएगी।